हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का पहला लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। जो भी स्टूडेंट ना देखे हों एक बार जाकर अवश्य देखें, ठीक है। वहाँ विद्युत धारा से जितने भी डाउट थे सब क्लियर कर दिए हैं। कुछ डाउट थे कि कुछ बच्चे बता रहे थे कि विद्युत धारा के अच्छे चालक क्या होते हैं, तो अच्छे चालक चांदी होते हैं, परंतु उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चांदी का गलनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। और उसके बाद बहुमूल्य धातु है, उसके बाद जो सबसे अच्छा चालक है एल्युमिनियम पर आ जाते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं कि विद्युत धारा किस किस वस्तुओं में यानी किन किन धातुओं में प्रवाहित की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसी में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा को लेकर दौड़ता है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु में नहीं पाए जाएंगे तो इसका मतलब है वो विद्युत धारा का क्या है, कुचालक है। जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके उसे क्या कहते हैं, सुचालक। और जिसमें विद्युत धारा आसानी से न प्रवाहित हो सके उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है ना, और परावैद्युत कहते हैं। अचालक को ही 3 नामों से जानते हैं, ठीक। आगे हम चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य या मुक्त पथ, ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने कहा ना कि विद्युत धारा वहीं प्रवेश करेगा जहां पर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। क्या होगा भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ को हम जानते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है ना। फिर से देखिए किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के आयनों की, कोई धातु है उसके भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आयन है उनके टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को ही क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य या मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। अधिकांश धातुओं का जो लैम्डा का मान होता है वो 10 की घाते -9 मीटर की कोटि होता है। क्या होता है? 10 की घाते -9 मीटर की कोटि होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने बताया कि अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करना है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। तो कोई भी धातु होंगे, ठीक है ना, किसी भी धातु के भीतर जो उनके धन आयनों के बीच टक्कर होती है, मान लीजिए धातु है, ठीक है ना, यहाँ पर हम धातु ले लेते हैं और यहाँ पर धन आयनों की ये टक्कर हो रही है और ये जब दोनों धन आयन टकराएंगे तो कुछ दूरी पर हो जाएंगे और इसी दूरी को ही कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ। इसी दूरी को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ। आगे हम अपने टॉपिक में देखते हैं अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अनुगमन वेग की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसे कहते हैं हम सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी चालक या तार के भीतर हम क्या करते हैं, उनके बीच विद्युत धारा का प्रवाह करें और विभवांतर उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है भैया, विपरीत हो जाती है और उनका सूक्ष्म वेग नियत हो जाता है और इसी सूक्ष्म नियत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? VD से। तो चलिए देखते हैं, जब किसी चालक, ठीक है ना, चालक ब्रैकेट में तार लिख लीजिए, चालक या क्या लिख लेते हैं, तार, ठीक है ना। जब किसी चालक या तार के सिरों के बीच
विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या? जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है भैया? उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? तो तार में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है भैया? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग है। क्या भैया? नियत वेग से गति करता है। एक नियत वेग से गति करता है। इसी गति को अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं एक बार हम अनुगमन वेग को। ठीक है ना? हमने कहा कि अनुगमन वेग क्या है। ठीक ना? तो अनुगमन वेग पर देखते हैं। तो हमने लिखा जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाए। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उस चालक या तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? वैद्युत क्षेत्र। और जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत एक नियत वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं। और इसी गति को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। फिर से समझ लीजिए अनुगमन वेग क्या है? जब किसी चालक या तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाए। जब किसी चालक या तार उनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है भैया? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं। और इसी नियत वेग को अपवाह वेग या क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से क्या करते हैं भैया? प्रदर्शित करते हैं। Vd से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है ना? यहां से देखिए जो इसका फार्मूला बनता है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है ना? I बराबर होता है NE/AVD, ठीक है ना? तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं भैया विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या बोलते हैं? संबंध। ठीक है ना? इसको कहते हैं क्या? विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या होता है? संबंध होता है। आगे देखिए अगर यहां से हम Vd अनुगमन वेग का फार्मूला निकालना चाहिए तो पक्षांतर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम
अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो यहां लिखेंगे अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो संबंध क्या हो जाएगा, I बराबर होता है NeAVD, ठीक है ना, जहां N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या चक्कर, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, E क्या होता है, परपथ का क्या होता है भैया, चालक का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, और Vd क्या होता है, अनुगमन वेग। यहां से Vd बराबर भी आप निकाल सकते हो I/NeA, ठीक है ना। अब देखिए हमने अनुगमन वेग में आपको बताया था जब किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है ना, तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होते हैं, और विभवांतर उत्पन्न होते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं इनमें क्या होता है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या करते हैं, एक नियत वेग से गति करते हैं, और उसी नियत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई परपथ है, ठीक है ना, ये हमारा कोई परपथ है और इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं, और ये हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऐसे हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत एक नियत वेग से गति करते हैं, और यही नियत वेग क्या कहलाता है, हमारा अनुगमन वेग। इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ई बार लिखते, ई की पावर माइनस लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ठीक अनुगमन वेग हमारा समाप्त हुआ। अनुगमन वेग को फिर से समझ लीजिए भैया, बहुत आसान है, ठीक है ना। अनुगमन वेग कह रहा है जब किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है, और विभवांतर के कारण क्या बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र। और उस वैद्युत क्षेत्र में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत एक नियत वेग से गति करते हैं, और वही नियत वेग की गति को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। आगे अनुगमन वेग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुगमन वेग से ही ओम का नियम का क्या होगा, यहाँ पर निगमन होगा। तो आज के लिए ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।